एक बंदे के घर एक दफा इतने ज्यादा चूहे आ जाते हैं कि वो उन चूहों से इतना परेशान हो जाता है उनमें से एक चूहा इतना मोटा, वो इतने जोर जोर से कुतरता कि एक लोहे की तार भी उसके दांतों से टूट जाए। अब एक दिन क्या हुआ कि मालिक उसके लिए ना एक लोहे का पिंजरा लाता है, उसके अंदर कुछ खाने के लिए डालता है। अब वो चूहा बड़ा परेशान हो जाता है और वो स्टोर रूम के अंदर रखता है। अब चूहा का वहाँ पे सारा खाना पीना होता है, यानी कि वहाँ पे वो चूहा सोता, वहाँ भी खाता, वहाँ भी पीता। उस घर के अंदर वो चूहे के अलावा ना एक बटेर भी था। अब वो चूहा बटेर के पास जाता है, उस बटेर से कहते हैं कि यार बात सुनो मालिक, ना मेरे लिए ना पिंजरा क्या ये, अब मुझे उस पिंजरे के अंदर फंसना नहीं है वरना फिर मालिक मुझे फंसा के मुझे मार देगा, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँगा। तो वो बटेर हंसता है अबे भाई तेरे लिए मालिक पिंजरा लाया, सही है, तुझे मारने के लिए पिंजरा है, तो अब मैं उसमें मैं क्या करूँ है, या भाई अपना काम कर तू। अब वो जाता है मुर्गे के पास। अब वो मुर्गे के पास गया, उसने मुर्गे से कहा कि यार देखो मालिक ना मेरे लिए लाए हो पिंजरा, सही है, और वो स्टोर रूम के अंदर रख दिया। तुम्हें तो पता ही होगा कि अब स्टोर रूम के अंदर मैं सोता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, है ना। अब बताओ मैं क्या करूँ। अब मुर्गा भी यही कहता है अबे तेरे लिए मालिक पिंजरा लाए, सही है, अब तेरा मसला, तू जाने तेरा पिंजरा जाने। अब उस घर के अंदर एक बकरा भी था। अब वो बकरे के पास जाते चूहा जाके बोलता है बकरे को कि यार देखो मालिक ना मेरे लिए अभी एक पिंजरा लेके आ गए हैं, और वो भी स्टोर रूम के अंदर रखा है जहाँ पर मेरा खाना पीना सोना जागना हर चीज़ होती है, सही है। अब मैं कैसे बचूँ उधर से। अब वो बकरा कहता है अबे भाई मालिक तेरे लिए पिंजरा लाए तो तू हम सबको क्यों बता रहे है, तू खुद मैनेज करना, हमें बिला फजूल में फंसवा रहे। तो अब वो चूहा बड़ा नाराज़ होता है। अब वो स्टोर रूम के अंदर जाके कोने के अंदर उदासी से बैठ जाता है। अब रात हो जाती है लेकिन वो चूहा नहीं फंसता। अब एकदम से रात होती है, वो दोनों, अब वो उस बंदे की और उसकी बीवी ना सोने की तैयारियां करने लग जाती है, सही है। अब एकदम से उसकी बीवी को स्टोर रूम के अंदर किसी खड़खड़ की आवाज़ आती है। अब उसकी बीवी जाती है, रात का वक्त होता है, कहीं से भी नहीं लाइट आ रही थी। अब वो उसकी बीवी इधर उधर देखती है, उसको कहीं भी नहीं दिखता। अब उसको ना एकदम से महसूस होता है कि उसको किसी ने टांग पे डंक मारा है, और वो चीखती है हाय। अब उसका शौहर आता है भागा भागा लाइट लेके, उसका शौहर देखता है कि उसको सांप ने काट लिया है। अब वो लोग जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी रात गुजारते हैं, और वो लोग सुबह फ़ौरन से हकीम के पास जाते हैं। हकीम उनको कहते हैं देखो यार इसका ना मसला थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर 3-4 दिन के अंदर इसका इलाज ना किया गया तो फिर ये मर भी सकती हैं। अब उस डॉक्टर ने बताया कि तुम ना कहीं से जंगल से एक जंगली बटेरा पकड़ो और उसका सूप बना के अपनी बेगम को पिला दो, तुम्हारी बेगम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब वो ऐसा करता है। अब वो घर जाता है, वो कहता है अबे क्या यार इतनी मेहनत से मैं पकड़ के लेके आऊँ जंगल से एक जंगली बटेरा, इससे अच्छा मेरे पास घर पे उसका सूप बना के अपनी बेगम को पिला देता हूँ। जब वो ऐसा करता है तो उसकी बेगम बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब मेहमान आते हैं उसके घर देखने कि उसकी बीवी का क्या हाल है, कैसी है उसकी बीवी। उस मेहमान आते हैं तो अब उस बंदे को मेहमानों के लिए भी कुछ बनाना पड़ जाता है। अब वो उस वाले मुर्गों को पकड़ता है और उसको सुबह करके उसका सालन वालन बना के तो मेहमानों के आगे पेश कर देता है। मेहमान उससे कहते हैं कि यार देखो तुम्हारी बेगम को सांप काट दिया, सही है, और वो ठीक हो गई, तुम्हें ना इसके लिए कोई नज़र नियाज करवानी चाहिए, सही है। अब वो बंदा ना बकरे को पकड़ता है, बकरे को ज़िबा करके तो जितने बंदों के अंदर बकरा बटता है उन सारे बंदों के अंदर बकरा बांट के तो अपने मेहमानों को कहते थे ये लो भाई मैंने नज़र नियाज भी करवा दी। तो अब दोस्तों अब चूहा ये सारा मंजर देख रहा होता है। अब चूहा बटेर की भी हड्डियाँ खा लेता है, मुर्गे की भी हड्डियाँ खा लेता है, बकरे की भी हड्डियाँ खा लेता है। दोस्तों देखो अगर आप कभी किसी का मजाक उड़ाओगे ना तो क्या पता आपका खुद का ही मजाक उड़ जाए बाद में। तो इसलिए अगर कोई मशवरा मांगने आए तो उसको, अगर आपको मशवरा नहीं पता तो उसको बेइज्जत मत करो। अल्लाह हाफिज़।